नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के वीडियो में हम रेड रूम प्रोग्राम, जिसे ब्लैक विडो प्रोग्राम भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी, तो आई बेट वीडियो देखने के बाद आपके रेड रूम और ब्लैक विडो के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग। आई नो कि सभी लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन फिर भी अब ब्लैक विडो प्रोग्राम और रेड रूम प्रोग्राम दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रेड रूम प्रोग्राम बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ब्लैक विडो कहा जाता है। अब इस प्रोग्राम के एग्जैक्ट ओरिजिन कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं, यहाँ तक कि कॉमिक्स में भी नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम 1930s के आसपास शुरू हुआ था। अब रेड रूम प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसे सोवियत रशियन चला रहे थे। इस प्रोग्राम के लिए जो भी लड़कियां चूज करी जाती थी वो सभी की सभी हैंड पिक थी, मतलब उन्हें खुद उस प्रोग्राम के लीडर्स चूज किया करते थे। ये लड़कियां आइदर ऑर्फन्स हुआ करती थी या फिर इनके पेरेंट्स ने इन्हें अबेंडन किया होता है। इसके अलावा इस प्रोग्राम की कई लड़कियों को ये लोग उनके पेरेंट्स से खरीद के लाते थे ताकि वो इन लड़कियों को ट्रेन करके उन्हें वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस असैसिन और स्पाइस बना सके। अब इस ब्लैक विडो प्रोग्राम की ट्रेनिंग नॉर्मली 6 से 7 साल की उम्र से शुरू होती है, जिसमें उन लड़कियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग, एक्रोबैटिक्स, वेपन ट्रेनिंग और टैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। अब ओकेजनली ये लोग 2 लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें आपस में लड़ाते हैं, एंड जो भी लड़की इसमें जीत जाती है उसे अपने ओपोनेंट को तुरंत ही टर्मिनेट करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल होती है कि 20 में से बस एक ही स्टूडेंट इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाती है और बाकी की जो भी लड़कियां इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती वो आइदर फाइटिंग में मार जाती हैं या फिर उन्हें डायरेक्टली टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक विडो प्रोग्राम में वीकनेस के लिए कोई भी जगह नहीं होती। इसके अलावा इन लड़कियों को स्नो वाइट एंड द 7 डॉग्स जैसे कार्टून्स और अलग अलग तरह के वीडियोस भी दिखाए जाते हैं ताकि उन वीडियोस की मदद से वो उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज और उसकी लाइफस्टाइल को सीख सके। प्लस इन वीडियोस में एक सीक्रेट मैसेज भी छुपा होता है, जैसे कि पेन, फियर और इंस्टिल, जो धीरे धीरे उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के काम आता है। और इसी तरह की सिमिलर टेक्निक हमने बकी के ब्रेन वॉशिंग वाले वीडियो में भी देखी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली गो चेक इट आउट। अब कई लड़कियां रेड रूम की ट्रेनिंग से इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि वो वहां से भागने की कोशिश करती हैं, स्पेशली रात में, एंड वो रात में भाग ना पाए इसलिए उन्हें रात में बेड के फ्रेम से हैंडकफ किया जाता है। और सपोज कोई लड़की किसी तरह से भाग भी जाती है तो उसे ढूंढकर ये लोग असैसिनेट कर देते हैं। ब्लैक विडो प्रोग्राम सभी एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग होता है, मतलब जैसे जैसे रिक्रूट की गई लड़कियां एज में बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि उन्हें इंटेंस बैले डांस लेसन्स दिए जाते हैं और जो लड़कियां पहले स्टील प्लेट्स पर अपनी टारगेट प्रैक्टिस किया करती थी उन्हें अब असली ह्यूमन टारगेट्स दिए जाते। और मान लो कि कोई वीडियो किसी मिशन के वक्त पकड़ी जाती है और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है, तो भी उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पहले से ही इन सारी सिचुएशंस में ट्रेन किया जाता है, जहां कभी कभी उन्हें खुद की नाक तोड़नी पड़ती है, खुद के उंगलियों से नाखून खींचने पड़ते हैं, दांत तोड़ने लगते हैं और सिर के बाल खींचने पड़ते हैं ताकि उन्हें उस टॉर्चर से होने वाले दर्द की आदत हो सके। अब जो भी लड़कियां इस रेड रूम प्रोग्राम को सर्वाइव करके उनके मेंटल और फिजिकल टेस्ट को पास करती हैं उन्हें एक स्पेशल ग्रेजुएशन सेरेमनी से भेजा जाता है, जहां पर उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि वो कभी भी बच्चे पैदा ना कर पाए और वो इस फैमिली बनाने के सपने से दूर रह सके, जो इवेंचुअली उन्हें लॉयल और बेटर किलर्स बनाता है। नाउ मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 1980s, जनरल ड्रेकोव को रेड रूम प्रोग्राम का इंचार्ज और हेड बनाया जाता है और यही से अपनी ब्लैक विडो की मूवी स्टार्ट होती है। अब बेसिकली ड्रेकोव नताशा को उसके असली माँ बाप से खरीद लाता है एंड उसे ब्लैक विडो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है। ब्लैक विडो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जहां बाकी की लड़कियां 6 से 7 साल की उम्र में ज्वाइन करती है, वही नताशा 6 साल से भी कम उम्र में ज्वाइन करती है और डिस्पाइट अपनी कम उम्र के वो सभी स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट होती है। जिसके बाद उसे एलेक्सी शोस्ताकोव, मेलिना वोस्तोकोव और येलेना बेलोवा के साथ अंडरकवर मिशन पर भेजा जाता है, जहां वो उनके साथ 3 साल ओहायो में बिताती है। अब यहाँ येलेना को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। अब ओहायो में अपना मिशन पूरा करने के बाद एलेक्सी येलेना को नताशा के साथ रेड रूम प्रोग्राम में डाल देता है, जहाँ नताशा फिर से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है। अब जैसे नताशा बड़ी होकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है वो फिजिकल टेस्ट में हर बार फेल होने का नाटक करने लगती है ताकि उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी से गुजरना ना पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम भी ये फिगर आउट कर लेती है और नताशा को जबरदस्ती ग्रेजुएट करा देती है, जिसके बाद उसे कई मिशंस पर भेजा जाता है और इन्हीं में से एक मिशन पर उसकी मुलाकात क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई से होती है,
जो इवेंचुअली उसे शील्ड में भर्ती कराता है। अब रेड रूम ने अपनी वीडियोस को सीक्रेटली पूरी दुनिया में प्लान करा होता है, जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन जाते हैं कि वो एक झटके में किसी भी स्टेट, आर्मी और किंगडम का तख्ता पलट कर सकते थे। जिसकी वजह से शील्ड हॉकाई और नताशा को एक आखिरी मिशन देते हैं, जिसमें उन्हें ड्रेकोव को मार गिराना होता है। एज उस टाइम वही रेड रूम प्रोग्राम का इंचार्ज होता है, तो उसे मारने के बाद रेड रूम प्रोग्राम परमानेंटली बंद हो जाता। फिर क्या, नताशा और हॉकाई दोनों ही ड्रेकोव को उसकी बेटी के साथ बॉम्ब से उड़ा देते हैं, ये सोचकर कि इसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उस बॉम्ब एक्सीडेंट में कोई भी नहीं मरता। ड्रेकोव और उसकी बेटी दोनों जिंदा बचते हैं, जिसके बाद ड्रेकोव उसकी बेटी को टास्क मास्टर में बदल देता है। अब ऐसा एक्सीडेंट फिर से ना हो, इसलिए जनरल ड्रेकोव रेड रूम को अब पहले से भी ज्यादा सीक्रेटली ऑपरेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से शील्ड को भी ये लगने लगता है कि रेड रूम प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं, जनरल ड्रेकोव अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से रेड रूम को फिर से आसमान में बनवाता है, ताकि वो शील्ड के हेलिकैरियर जैसे एक जगह पर ना होकर आसमान में घूमता रहे। अब ड्रेकोव के इस घूमते रेड रूम की वजह से शील्ड को इतने सालों तक उसकी भनक भी नहीं लगती कि भाई ड्रेकोव जिंदा है और वो रेड रूम को अभी भी ऑपरेट कर रहा है। अब नताशा रोमानोव इकलौती ऐसी वीडियो होती है जो रेड रूम प्रोग्राम को सक्सेसफुली डीच कर पाती है। ऊपर से वो जनरल ड्रेकोव को बॉम्बिंग में मारने की कोशिश भी करती है, और ये बात जनरल ड्रेकोव को अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए ऐसी गलती कोई और वीडियो ना करे। इसलिए जनरल ड्रेकोव मेलिना वोस्तोकोव और बाकी के साइंटिस्ट की मदद से ट्रेडिशनल ब्रेन वॉशिंग के मेथड को बदल देता है। वो ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल का एक नया मेथड बनवाता है, और अपने इस नए मेथड के साथ वो वीडियोस के सारे मूवमेंट्स को मॉनिटर करके उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकता था, जिसकी वजह से अगर कोई वीडियो नताशा की तरह उसके खिलाफ जाने की कोशिश करती है या फिर उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करती, तो वो उसे तुरंत ही टर्मिनेट कर सकता था। लेकिन जैसे हर बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही इसका भी इलाज निकलता है, जो इवेंचुअली येलेना के हाथ लगता है। जिसके बाद येलेना नताशा की मदद मांगने जाती है, जहां नताशा को ये पता चलता है कि जनरल ड्रेकोव अभी भी जिंदा है और वो रेड रूम को अभी भी ऑपरेट कर रहा है। अब जनरल ड्रेकोव अपने इस नए ब्रेन वॉशिंग मेथड के अलावा सभी वीडियोस में एक ऐसा मैकेनिज्म लगवा देता है, जिससे कि अगर कोई वीडियो उसे मारने की कोशिश भी करती है तो भी वो उसे मार नहीं सकती, यहाँ तक कि नताशा भी नहीं। लेकिन मूवी के एंडिंग में येलेना जनरल के प्लेन को उड़ाकर उसे मार देती है एंड रेड रूम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। एटलीस्ट अभी तक तो हमें यही दिखाया गया है। तो ये थी रेड रूम के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो, मतलब रद्दी पर भी, तो कमेंट में जरूर बता देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz. Like